हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम SBI PO प्री के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल करेंगे। ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पाई चार्ट और टेबल बेस्ड है, मतलब आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा, एक टेबल दिया जाएगा। ये सवाल 2019 के प्री लेवल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। दोस्तों, सवाल इजी है, आप इसे आराम से बना तो लेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कितनी जल्दी बना सकते हैं, कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर सवाल हम बिना पेन और पेपर के बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ज़्यादातर सवालों में हमें पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डेटा को देख के एनालाइज करना है। आपको अप्रोच सही पता होनी चाहिए, मतलब अगर सही अप्रोच से आप काम करते हैं तो बहुत ईजी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज के सवाल। सबसे पहले देख लीजिए आपको दिया क्या गया है। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग अ नेशनल पार्क ऑन डिफरेंट डेज एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटिंग दीज पार्क। देखिए, टोटल पर्सन 400 दे दिया है और उसका बाइफर्केशन कर दिया इस पाई चार्ट से। ब्लू का मतलब है फ्राइडे, रेड का मतलब सैटरडे और ऑरेंज का मतलब संडे को कितने लोग, मतलब 400 में से कितने परसेंट लोग पार्क गए अलग अलग डेज पे, वो दिया गया है। ठीक, अब ये जितने लोग गए थे उसमें फ्राइडे को मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया गया। मतलब अगर फ्राइडे को 100 लोग जाते हैं तो उसमें 2:3 मेल और फीमेल का रेशियो है। ये डेटा आपको दिया गया और आगे आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड नेशनल पार्क आर इंक्रीज्ड by 20% of overall male visiting national park on Saturday and females visiting national park on Monday is 33.33%। 33.33% मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आपके पास में 30 था तो उसको 40 कर दीजिए, पहले 3 था तो उसको 4 कर दीजिए। समझ में ये बात? 33.33% मोर देन द फीमेल विजिटिंग ऑन फ्राइडे। देन फाइंड द टोटल पर्सन विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे। ठीक है, आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे का डेटा दिया गया है और इसके बेसिस पे बताया गया कि मंडे का इनके कंपैरिजन में कितने मेल्स ज़्यादा थे, कितनी फीमेल ज़्यादा थी। सबसे पहले मेल का नंबर काउंट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मेल हु विजिटिंग नेशनल पार्क आर इंक्रीज बाय 20% ओवर मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। सैटरडे देखिए, सैटरडे को मेल और फीमेल का रेशियो 5:7 दिया गया। टोटल परसेंटेज कितना है? 30% ऑफ 400। इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, टोटल करता हूँ, तो मेरे पास कितना होता है? 5 + 7 12 यूनिट। देखिए, मैं यूनिट में बात करूंगा। ओवरऑल इस डेटा इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में, इस सेशन में हम यूनिट्स में ही बात करेंगे। छोटे छोटे नंबर में कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ें बहुत आसानी से होगी। 12 यूनिट कितने परसेंट के बराबर है? 30% के बराबर है। उसमें से मेल कितने यूनिट से? 5 यूनिट। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये बोला गया है कि जितने मेल सैटरडे को गए थे उसका 20% बढ़ा लीजिए। तो 5 का अगर 20% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। देखिए, 12 यूनिट 30% ऑफ 400 के बराबर है, तो 6 यूनिट 15% के बराबर होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि मंडे को 400 का 15%, कितने मेल गए थे? 15% ऑफ 400। ठीक, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे इज 33.33% मोर देन द फीमेल विजिटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे देखिए, फ्राइडे का अगर आप टोटल करते हैं तो कितना हो रहा है? 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने के बराबर है? 25%। ठीक, अब इसमें फीमेल कितनी है? 3 है। 3 का 33.33% बढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी बोला था 33.33 बढ़ाना है, मतलब 3 का कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट अगर 25 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर है? 20 के बराबर हो जाएगा। मेल थे 15, फीमेल है 20, टोटल कितना हुआ? 35%। अब ये 35% एक्चुअल में है किसका? 35% ऑफ 400। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है और जो भी चीज़ें मैंने आपको करके बताई वो चीज़ें आपको समझाने के लिए थी। बाकी ये छोटे छोटे नंबर्स कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 12 यूनिट की जगह 6 यूनिट, उसका आधा हो जाएगा। 5 यूनिट अगर 25 है तो 4 यूनिट 20 हो जाएगा। समझ में ये बात? 35% ऑफ 40 आप आराम से निकालेंगे। 35 × 4 कर लीजिए, 140 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ये सवाल एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा? कुछ सेकंड लगेंगे। आप सवाल पढ़ेंगे, नंबर्स देखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। क्या इसमें आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल फीमेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस
देन द टोटल मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड संडे टुगेदर। देखिए पहले आप फीमेल का नंबर निकालेंगे, फिर मेल का नंबर निकालेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फीमेल माइनस मेल, मेल या जो भी, मतलब जो बड़ा है या छोटा है, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, उसको मेल से कंपेयर करके आपको बताना है कि कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, आपको एक्चुअल काउंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यूनिट्स में पिछली बार बात की थी, वैसे ही यूनिट्स में अभी भी बात करेंगे। फीमेल कब और कब की निकालनी है? संडे और सैटरडे। सबसे पहले सैटरडे देखते हैं। देखिए सैटरडे में क्या हो रहा है, 12 यूनिट टोटल पॉपुलेशन गया था। 12 यूनिट कितने के बराबर है? 30%। संडे कितना परसेंटेज गया था? 45%। देखिए अगर 30% 12 यूनिट के बराबर है तो 45% कितना यूनिट होना चाहिए? 18 यूनिट्स होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, ये 12 30 के बराबर है तो 18 45 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या रेशियो दिया हुआ है? 5:4। मतलब ये क्या हो रहा है? 9। 9 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 4 दिख रहा था, उसे हम 10 और 8 कर लेते। ठीक है, यहाँ से आपको फीमेल का काउंट निकालना है। फीमेल यहाँ पे 7 यूनिट, यहाँ पे 8 यूनिट। क्या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, क्योंकि ये जो तरीके हैं इनको अगर आप समझ जाते हैं तो आपका समय बहुत बचता है। 7 और 8 मतलब टोटल 15 यूनिट्स हो रहे हैं। ठीक, 15 यूनिट्स फीमेल। आगे देखते हैं मेल के बारे में जो बात की थी। व्हाट परसेंटेज मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड संडे टुगेदर। फ्राइडे और संडे, देखिए संडे का हमने क्या लिया था? 18 यूनिट इज इक्वल टू 45%, और फ्राइडे को कितने जा रहे हैं? 25% जा रहे हैं। अगर 18 यूनिट 45% है तो 25% कितना होगा? 10 यूनिट्स होगा। लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है? 2:3, टोटल 5 हो रहा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:6। ठीक, ये था 10:8। अब आपको मेल ऐड करना है। 4 यूनिट और 10 यूनिट, टोटल कितना हुआ? 14 यूनिट। फीमेल थी 15 यूनिट, मेल हैं 14 यूनिट। डिफरेंस कितने का हुआ? 1 यूनिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 14। 1/14 रेशियो है। अगर आपको परसेंटेज निकालने बोले तो 100/14 ले लेंगे। 100/14 आपको ऐसे ही समझ में आता है कि यार 100/10 मतलब 10 होता है, तो 100/14 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ई। समझ में आई बात? देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल को आप पूरा पूरा सॉल्व करें। जब ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑप्शन क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है तो सीधा उसको टिक कर दो। भाई नन ऑफ दीज वाला तो लफड़ा है नहीं यहाँ पे कि आपको पूरा सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन ऑल दीज डेज। देखिए यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबका मेल कितने गए थे उसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हर काम यूनिट्स में कीजिए, छोटे छोटे नंबर में कीजिए, डिवाइड बाय 3 कीजिए, आराम से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि भाई 12 यूनिट 30% के बराबर, ये 25% है मतलब ये हो गया 10 यूनिट, ये 45% है मतलब ये हो गया 18 यूनिट्स। जो रेशियो छोटे हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके बड़ा कर सकते हैं। समझ में आई बात? भाई जैसे ये 10 यूनिट है तो इसको आप 4:6 कर लीजिए, ये 18 यूनिट है तो इसको आप 10:8 कर लीजिए। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 400। टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे? टोटल यूनिट्स अगर आप ऐड करते हैं तो 40 यूनिट आता है, मतलब 40 यूनिट 400 के बराबर। मेल एक बार काउंट कर लो, यहाँ पे 4 + 5 9 हो गया, 9 + 10 19 हो गया। भाई 40 यूनिट अगर 400 के बराबर है तो 19 यूनिट 190 के बराबर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन में 190 मेल पार्क में गए थे। डिवाइडेड बाय 3 करना है। 190 को 180 + 10 लिख सकते हो। 180/3 60, 10/3 3.33 या 31/3। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए सही जवाब है। समझ में आई बात? देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके नहीं लिखा है, कुछ लिख के नहीं रखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वो समझाने के लिए है। अगर इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, अगर आप और भी 5-10 DI सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये बहुत सही तरीका है कि आप छोटे छोटे नंबर्स ट्राई करो और उसमें सॉल्व कर लो। होता क्या है, जब आप बड़े नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:3 है, उससे आप निकालेंगे कि यार मेल का कितना है, फीमेल का कितना, मेल का फ्राइडे में कितना है, सैटरडे कितना है, संडे कितना है।
ए की भी जगह अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है वही आपको ऑप्शन भी मिल जाए, आपने हड़बड़ी में टिक कर दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं रहता कि एक एक क्वेश्चन को आप बार बार चेक करते रहें। तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसा अप्रोच रखें जिसमें कम से कम मिस्टेक होने के चांसेस हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे आपको पेन यूज करना पड़ सकता है। इफ कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड फीमेल ऑन एनी डे इज ₹45 and ₹40 respectively, then total amount obtained by national park on Friday is how much more or less than total amount obtained by national park on Sunday। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई मेल 45 रुपए की टिकट है और फीमेल की 40 रुपए की टिकट है। तो आपको ये बताना है कि टोटल फ्राइडे को जो क्राउड आया था उससे कितना पैसा कलेक्ट हुआ और संडे को जो क्राउड आया था उससे जो पैसा कलेक्ट हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। दो तरीके होंगे इसको बनाने के। एक तो ये होगा कि आप फ्राइडे के मेल निकालिए, फीमेल निकालिए। मेल को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना पैसा मेल से आया। सिमिलरली फीमेल से जितना पैसा आया 40 से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्राइडे का निकालोगे, सिमिलरली संडे का निकालोगे, देखोगे छोटा बड़ा कौन है, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालोगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप एवरेज टिकट प्राइस निकाल सकते हैं। मतलब देखिए, आपको मेल और फीमेल का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उनका टिकट का प्राइस दिया हुआ है 45 और 40, 2:3 का रेशियो दिया है। एलिगेशन से आप ये निकाल सकते हैं कि इनका एवरेज कॉस्टिंग फ्राइडे का क्या है, एवरेज टिकट का प्राइस फ्राइडे का क्या है, और टोटल फ्राइडे को कितने 25% आए थे 400 के, तो 25% 400 के कितना होता है 100 होता है। तो एवरेज प्राइस को टोटल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टोटल अमाउंट फ्राइडे का आ जाएगा। सिमिलरली संडे का भी आप एवरेज प्राइस निकालिए, टोटल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल स्ट्रेंथ निकालना बहुत ईजी है, 45% ऑफ 400 मतलब ये हो जाएगा 180। समझ में आई बात? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। सबसे पहले फ्राइडे की बात करेंगे। देखिए, मेल की टिकट 45, फीमेल की टिकट 40, मेल और फीमेल का रेशियो 2:3। अगर आपको थोड़ा सा एलिगेशन आता है तो आप इतना लिखते ही तुरंत बता देंगे कि एवरेज प्राइस पर पर्सन जो फ्राइडे का था वो 42 का था, ठीक है। 25% ऑफ टोटल क्राउड जो है वो फ्राइडे को गया था, मतलब 100 लोग गए थे। 4200 फ्राइडे की इनकम हो गई, ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में क्या बोला था कि भाई संडे का निकालिए, संडे को कितना पैसा आया वो बताइए। 45 मेल 40 फीमेल, रेशियो 5:4। एलिगेशन लगाना है दोस्तों। एलिगेशन अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगी एवरेज कॉस्टिंग की वो आएगी 385/9, ठीक। एलिगेशन आता है तो ये चीज़ आप आराम से निकाल लेंगे, नहीं तो एवरेज से निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एवरेज कॉस्टिंग पर पर्सन निकालनी है 385/9। 45% ऑफ 400 संडे को गए थे, 180 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9 और ये 20 ऊपर में आ जाएगा, ठीक। 385 × 20, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 770 और ये पीछे एक 0, 7700। इसके पहले फ्राइडे को कितना था 4200, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3500। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर डी 3500 आपको टिक करना है। एक तरीका ये जो मैंने आपको बताया कि एलिगेशन से आप एवरेज प्राइस निकाल लीजिए, टोटल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको टोटल अमाउंट निकल जाएगा, फ्राइडे का और संडे का डिफरेंस ले लीजिए। दूसरा तरीका ये जो बहुत ही सिंपल तरीका है, मेल निकालो फीमेल निकालो, 45 से मल्टीप्लाई करो मेल का, फीमेल का 40 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से टोटल फ्राइडे की कॉस्टिंग निकालो और टोटल संडे का इनकम निकालो, जो बड़ा छोटा है उसमें आप डिफरेंस निकाल लीजिए। यही एक सवाल इस DI में था जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जिसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है पेन चलाने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे। देखिए कितना सिंपल सवाल है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था पिछली बार हमने रेशियो निकाले थे ना कि भाई ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट मतलब 30%, ये सैटरडे का हो गया, तो फ्राइडे का 25% हो तो कितना होना चाहिए 10 यूनिट। यहाँ पे रेशियो 2:5 है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4:3 से। ऐसा मैं 10 यूनिट और 12 यूनिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बराबर करना है। क्योंकि 25% का अगर मैं 5 लेता हूँ
तो या तो 30% का मुझे 6 लेना चाहिए। 6 लेने के चक्कर में इसे मैं अगर डिवाइड करूँगा 2 से तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं आप, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, हाँ, तो फाइनली मेल और फीमेल का रेशियो फ्राइडे को क्या आ रहा है 4:6 और सैटरडे को क्या है 5:7। मुझे पिक करना है मेल विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे 4 हो गया, फीमेल विजिटिंग पार्क ऑन सैटरडे 7 हो गया। आंसर कितना होगा 4:7। ये सब जो इतनी बातें हो रही है ये एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बोलना पड़ रहा है। एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरीके से करते हैं, आपकी ऐसी आदत बन जाती है, क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आंसर आप टिक कर देंगे, ऑप्शन डी 4:7 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। DI कंप्लीट हो चुका है, 5 सवाल का हमने आंसर कर दिया। सिर्फ एक ही सवाल ऐसा था जिसमें आपको पेन यूज करने की जरूरत पड़ी होगी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको पेन यूज करने की जरूरत। सारी चीजें आप वर्बली कर सकते हैं। हो सकता है जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो उनको लगे कि यार समझ नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए और दूसरे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देखिए। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है नंबर के साथ में। तो नंबर जितने छोटे होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस कम है। जहां आप बड़े कैलकुलेशंस में जाएंगे और एक भी चूक हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गलत आंसर अगर आपको ऑप्शन में मिल गया तो वो तो आपके लिए और गलत है, क्योंकि सीधा नेगेटिव मार्किंग। नहीं मिला तो आपको टेंशन हो जाएगा कि यार इसका मैं फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। समझ में ये बात। तो जितने छोटे नंबर्स में सॉल्व कर सको उतना अच्छा है। अगर ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे SBI PO से रिलेटेड या जितने बैंकिंग SSC एग्जामिनेशंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।